वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर आप बहुत दिनों के बाद हमसे मुलाकात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्यारे दोस्तों, परसेंटेज की जो क्लास अधूरी रह गई थी उसके कुछ अलग टाइप्स देखते हैं। सर क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन आप बोल देता हूं आपको। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। भाई दो लड़के कक्षा के अंदर, एक ए और एक आपका बी। ए 40% अंक प्राप्त करता है जी और बी आपका 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। यानी कि जी ये तो लड़का 35 अंक अधिक प्राप्त करता है और ये वाला जी 60 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कंडीशन कैसी है क्वेश्चन में। अगर आपको कहा जाए कि भाई ये भी अधिक और ये भी अधिक, तो जब अधिक वाली कंडीशन हो तो आप प्यारे दोस्तों इनका डिफरेंस कर दीजिए। यानी कि 60 में से 35 घटा के कितना बचेगा जी, 35 और 5 40 20 यानी कि 25 इनका डिफरेंस है जी 25 का। अब इनकी परसेंटेज के बीच डिफरेंस कितना होगा, 45 और 40 का डिफरेंस कितना, 5। यानी कि 5 से आप इसे भाग कर दीजिए, 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी जी 5। और आपको तो 100 पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 500। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब फिर से एक बार ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। ए 40% अंक प्राप्त करता है, बी 45% अंक प्राप्त करता है। ए न्यूनतम अंक यानी कि पास होने से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है और ये 60 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ देखिए आपने जो इन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए इनका डिफरेंस कर दिया, कितना है जी 25। अब परसेंटेज का डिफरेंस आपने कर दिया जी 45, यानी कि आपको यहाँ से पता चला 5% इक्वल है 25 के। तो 100% अंक की आप बात कर रहे हो जी, 100% अंक कितने के इक्वल होंगे, 500 के। वो आपने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन को प्रूफ करके देखते हैं क्या क्वेश्चन सही भी है या गलत भी है। देखिए सर आपको पता चल गया कि टोटल परीक्षा के अंक कितने हैं जी, 500 अंक है। अब 500 में से इसने कितने अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए, यानी कि 500 का 40% आप निकाल दीजिए। 5 चौक 20 यानी कि 200 अंक इसने प्राप्त किए, लेकिन पास होने से 35 अंक अधिक है। यानी कि जो इसने 40% अंक प्राप्त करे वे 200 है, लेकिन इसमें 35 अंक फालतू है। तो प्यारे दोस्तों 35 अगर इसमें से घटा दूं तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 165 अंक आपके पास होने के लिए आवश्यक है। यानी कि 165 भाग 500 गुणा 100, 0 0 5 से आप इसे काटिए, 5 तिये 15, 5 तिये 15, यानी कि 33% अंक पास होने के लिए आवश्यक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और बात करें अंकों की तो 33% अंक होंगे 165 अंकों के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही टाइप पर आधारित है अगला क्वेश्चन। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, हर एक क्वेश्चन कुछ अलग डिफरेंस के साथ आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है सर, एक परीक्षा में रामू 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि बात करें सर रामू की, 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल। उसके बाद जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है, यानी कि श्याम है जी, रामू यहां लिख दिया मैं, चलो श्याम यहां लिख देता हूं। श्याम प्राप्त करता है आपके 35% अंक, लेकिन फेल हो जाता है कितने अंकों से, 80 अंकों से। यानी कि ये आपके 80 अंक हो गए जी फेल। अब प्यारे दोस्तों फिर यहाँ देखिए, पिछले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे कि जितने भी अंक थे वे अधिक थे, ये भी अधिक थे, लेकिन आज ये भी फेल वाले अंक है और ये भी फेल वाले अंक है। यानी कि आप इन अंकों का डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस कितना होगा प्यारे दोस्तों, 50 नंबर का। अब परसेंटेज में डिफरेंस कितना होगा प्यारे दोस्तों, 5%। यानी कि 5% की वैल्यू कितनी आई आपकी, 50। तो प्यारे दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी होगी,
50/5 यानी कि 10, और आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप इसे 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना, परीक्षा का पूर्णांक कितना है जी, 1000। ठीक है, यानी कि 1000 में से सभी को अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किस तरीके से, यानी कि आपने क्वेश्चन कर लिया कि एक टाइप में तो आपने पढ़ा कि इस दोनों को अधिक अंक मिले, एक में दोनों को कम अंक मिले, यानी कि फेल हो जाना है, यानी कि दोनों को कम अंक मिले। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि एक को अधिक और एक को कम, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। चलिए क्वेश्चन है कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, सीता 30% अंक प्राप्त करती है और जी गीता 40% अंक प्राप्त करती है। सॉरी, सीता 40% करती है, गीता 30%। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, यानी कि 40% अंक लिए लेकिन 56 अंक अधिक आए पास होने के लिए, यानी कि जितने आवश्यक अंक न्यूनतम पास होने के लिए थे उससे 56 अंक अधिक मिले सीता को। लेकिन गीता के वो कितने मिले भाई, गीता ने के प्राप्तांक 24 कम हैं, यानी कि गीता को 24 अंक कम मिले। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों इस कंडीशन में देखिए, एक को तो अधिक मिले, यानी कि पास होने के लिए अगर 10 नंबर चाहिए थे तो इसे 10 से 56 अंक अधिक मिले। इसे अगर पास होने के लिए 10 चाहिए थे तो 10 से माइनस में चली गई है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है अधिक और कम वाली तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। 56 और 24 कितना होगा, 56 और 4 60 और 20 80। अब प्यारे दोस्तों परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस साफ करेंगे। 40 और 30 का अंतर कितना, 10%, यानी कि 10% कितने के बराबर है, 80 के। तो 1% की वैल्यू क्या होगी प्यारे दोस्तों, 80 भाग 10 यानी कि 8। लेकिन आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि परीक्षा तो पूरी 100% थी, तो आप यहाँ 100 की मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर कितना है जी, 800। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक आपका कितना है, परीक्षा का पूर्णांक है आपका 800। चलिए बात करते हैं इन्हें कितने कितने अंक मिले होंगे। चलिए थोड़ा सा उस तरीके को देख लेते हैं। आपको पता चल गया कि 800 अंक मिले भाई, सीता को 800 में से 40% अंक मिले। देखिए कितने अंक मिले सीता को, 8 चौक 320 अंक मिले, लेकिन 56 अंक अधिक मिले। तो जी 56 घटा दीजिए उसमें से, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 5 गए 6, यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 264 है। ये आया ये है आपके न्यूनतम अंक। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं, क्या पता गलत हो, गीता के लिए निकाल के देख लेते हैं क्वेश्चन को। भाई 30% अंक प्राप्त किए 800 में से, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ इसको मैं। 800 का आपने 30% निकाला, देखिए क्या आ गया, 8 तिया 24, 240, लेकिन 224 अंक कम मिले। भाई यदि मैं इसमें 24 जोड़ दूं तो पास हो जाएगी, 4 और 2 6, 264, यानी कि पास होने के लिए यहाँ भी 264 है और यहाँ भी 264, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ओके है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन आप यार दोस्तों, ये टाइप आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस किसी बुक से करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है, यानी कि मोहन की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, 10th क्लास में है मोहन, 35% अंक प्राप्त करता है। तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 अधिक रह जाते हैं, यानी कि 35% अंक प्राप्त किए लेकिन 35 नंबर उसको, 30 नंबर उसको अधिक मिले। पास होने के लिए जितने चाहिए थे उससे 30 अंक इसने अधिक प्राप्त कर लिए। जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है। भाई एक सोहन है लड़का, सोहन ने 25% अंक प्राप्त किए, ये देखिए उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 कम है, यानी कि अगर इसे पास होने के लिए 30 नंबर और चाहिए।
इसे 30 कम मिले तो परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अब आपको परीक्षा का पूर्णांक भी बताना है और पास होने के लिए कितने अंक उसको चाहिए वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो प्यारे दोस्तों देखो फिर इस कंडीशन से भाई ये अधिक और ये कम, आप इसे ऐड कर देंगे, कितना आ गया जी 60। हमेशा परसेंटेज का उनके डिफरेंस 35 और 25 का डिफरेंस जी 10, और 10% की वैल्यू क्या है जी आपके पास 60। तो 1% की अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों तो 60/10 कितना आ गया जी 6। लेकिन आपको तो 100% की बात करनी है तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया जी 600। लेकिन आंसर अभी पूरा नहीं आया क्योंकि उसने कहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने, यानी कि पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए। चलिए तो देखते हैं भाई, दो तरीके से आप निकाल सकते हो भाई, या तो 35% निकाल के 30 माइनस कर दो या 25% निकाल के 30 ऐड कर दो 600 में से। चलिए देखते हैं, दोनों से देखते हैं, पहले इससे देखते हैं 100 के अंकों से। भाई 600 का 25% आपने निकाल दिया, आपको पता चल जाएगी कि 100 को कितने अंक मिले। 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, यानी कि 100 को 150 अंक मिले, लेकिन 30 अंक कम रह गए। अगर मैं इसे 30 अंक और दे दूं तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए भाई 180 अंक। इनकी आपको पता चल गया, लेकिन आंसर आपको यहाँ तक ही करना है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। चलिए जी 600 का 35% निकालिए सर। अगर 600 का 35% निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोहन को कितने अंक मिले। 35 छिक्का 210, यानी कि उसे 210 अंक मिले, लेकिन 30 अधिक है पास होने से। तो अगर 30 घटा दूँ तो इतने ही अंक इसके आ जाएंगे कि जी पास होने के लिए जो आवश्यक है, नेसेसरी है 180। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार आप परसेंटेज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाई एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी कि उत्तीर्ण का मतलब है सर पास, ये तो लिख दिए जी पास 78% प्यारे दोस्तों। अब फेल कितने हुए जी, जब 78 पास है तो 78 और 2 80, यानी कि 22% आपके फेल हुए, सीधी सी बात। अब ये कह रहा कि यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। भाई ये कह रहा कि 110 लड़के फेल हुए, 110 लड़के, तो ये फेलियर की परसेंटेज है प्यारे दोस्तों, यानी कि 22% बराबर है आपके 110 के, या मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ 22% बराबर है आपके 110 के। 1% किसके इक्वल हो गए जी 110 भाग 22, 22 पंजे 110, 22 है जी, यानी कि 1% 5 के बराबर है। तो 100% की अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों परीक्षा में कितने बच्चे उपस्थित थे, टोटल 500। और बात करें पास कितने हुए, तो भाई 1% बराबर 5 के है, तो यहाँ पे अगर 5 की मल्टीप्लाई आप कर दो तो आपको पता चल जाएगा 5 अट्ठे 40, 0 4 5 सते 35 और 4 39, यानी कि 390 बच्चे आपके यहाँ पे पास हुए। टोटल कितने थे जी 500। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। चलिए जी लिख देते हैं आपकी जानकारी के लिए, लड़के 500 है और लड़कियां हैं जी आपकी गर्ल्स ये 300। फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई। भाई 500 में से 70% तो लड़के पास है और जी 70% ही आपकी लड़कियां, ये आपके पास वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में कहा कि उत्तीर्ण हुई हो तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल कितने परसेंट विद्यार्थी हुए। तो देखिए प्यारे दोस्तों अगर 500 का 70% मैं यहाँ निकाल लूँ डायरेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि 7 पंजे 35, 350 बच्चे तो पास है। अगर मैं 300 का 70% यहाँ निकालूँ प्यारे दोस्तों, अब यहाँ देखिए यानी कि 210 लड़कियां यहाँ पे पास है,
ठीक है। लेकिन बात करिए जी फेलियर की, यानी कि फेल कौन है, यानी कि 500 में से यदि आप 350 को घटा दोगे तो प्यारे दोस्तों आपके भी बच्चे आ जाएंगे जो फेल है, यानी कि 350 और 50 400 और 1, यानी कि आपके टोटल 150 लड़के तो यहाँ फेल हुए। अगर आप इन 300 में से 210 को आप घटा दोगे तो 300 में से 210 घटा के कितने आए जी, यानी कि 90 लड़के यहाँ पे फेल हुई। टोटल कितने बच्चे फेल हुए, तो प्यार दोस्तों देखिए 9 और 5 14 का 4 का हासिल, लेकिन 240 बच्चे फेल हुए। टोटल कितने थे 500 प्लस 300 800 में से। और परसेंटेज की बात करें तो प्यारे दोस्तों फेलियर की परसेंटेज आपकी यहाँ से निकल गई 8 तिया 24, यानी कि 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बात करें पास कितने हुए तो प्यारे दोस्तों टोटल 100% थे, तो यहाँ पे देखिए 70% पास है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने, चलिए जी अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे दोस्तों, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, यानी कि भाई बात करें तो टोटल 100% कैंडिडेट थे और उनमें से 12 अपात्र घोषित कर दिए, यानी कि इनमें से 12 तो हो गए जी आपके इनवैलिड 12%, तो बचे कितने प्यारे दोस्तों 88%। अब क्वेश्चन कहता है कि इनमें से 75% प्रतियोगी सफल हुए, यानी कि जो वैलिड कैंडिडेट्स थे उनका 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, चलिए जी 88 का 75% हम यहाँ निकाल देते हैं, तो 25 थी 75, 25 चौका 100 और ये आप 22 बार काट दोगे, 22 तिया 66, यानी कि इन 88 छात्रों में से 66 सफल हुए। और परसेंटेज पूछा है जी कितने सफल हुए, भाई 66 विद्यार्थी सफल हुए, टोटल 100 थे तो 100% की आप बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ गया जी 66% विद्यार्थी सफल हुए। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, यानी कि टोटल की मैं बात करूं, टोटल बॉयज 800 प्यारे दोस्तों। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि 75% लड़के तो आपके हॉकी और जी 50% लड़के आपका फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बात की है कि यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि कह रहा है कि यदि 75% लड़के हॉकी 50% लड़के आपकी फुटबॉल खेलते हो तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हॉकी फुटबॉल या दोनों गेम खेलते हो। तो चलिए सर जोड़ देते हैं इनकी परसेंटेज को, देखते हैं कितने परसेंट टोटल विद्यार्थी हुए। भाई यहाँ देखिए 75 और 50 आपने जोड़ा तो आपका 125% विद्यार्थी बैठे आपके यहाँ पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आपको पता है जी कि टोटल कितने हैं जी 800 और ये कितने के बराबर है आपके 100% के बराबर है, यानी कि 100% बराबर आपके 800 विद्यार्थियों के हैं। तो 1% की मैं बात करूं तो टोटल कितने के जी 8 विद्यार्थियों के बराबर। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन परसेंटेज तो 125 पहुंच गई, यानी कि ये वे खिलाड़ी है जो 100 में से आप यहाँ घटाओगे क्योंकि टोटल तो 100% है, यानी कि आपके 25% एक्स्ट्रा विद्यार्थी है। ये वे है जो दोनों गेम खेलते हैं जिनकी काउंटिंग 2 बार की गई है। और 1% की वैल्यू 8 है, तो प्यारे दोस्तों 25% की वैल्यू क्या होगी 25 गुणा 8 यानी कि 200, यानी कि वे विद्यार्थी 200 है संख्या में जो फुटबॉल और हॉकी या दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन परसेंटेज का आप किस प्रकार आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से गौर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफ़ी पीते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले, चाय पीने वाले भाई 70% है
और कॉफ़ी पीने वाले 40% है। तो प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन अगली लाइन में क्या कहता है, यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। यानी कि प्यारे दोस्तों ये कहता है कि ऐसे कर्मचारी जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं उनकी संख्या तो आपको दी गई है जी 25। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी परसेंटेज को जोड़िए सर। 70 और 40 यानी कि 110। भाई कैंडिडेट तो अपने आप में सारे 100% हो गए, लेकिन ये कितने फालतू है प्यारे दोस्तों, यानी कि 10% फालतू है। वो क्यों? क्योंकि ये चाय भी पीते हैं और ये कॉफ़ी भी पीते हैं, यानी कि दोनों में इनकी गिनती हो चुकी है प्यारे दोस्तों। और जो दोनों प्रकार के पेय लेते हैं उनकी संख्या कितनी है 25, यानी कि ये 10% 25 के बराबर है। तो 100% कितने के होंगे प्यारे दोस्तों, 25/10 गुणा 100, यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं जी आपके 250। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 250। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। चलिए देखते हैं, कॉफ़ी और चाय की बात फिर से है भाई, चाय और ये आपकी कॉफ़ी। तो प्यारे दोस्तों देखिए 68% व्यक्ति हैं कॉफ़ी पीने वाले और जी आपके 62% है चाय पीने वाले, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं पिया। भाई अगर कैंडिडेट टोटल 100% है और 100% में से 25 ने कुछ भी नहीं लिया तो टोटल कैंडिडेट कितने हुए जी 75%, यानी कि ये जो परसेंटेज है आपकी 75 में से ही इसके ही अराउंड घूम रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं, यदि कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो, यानी कि वे कैंडिडेट जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं वे कितने हैं 550, तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ देखिए इनकी परसेंटेज को आप जोड़ दीजिए। भाई 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 6 6 12 और 1 13, यानी कि 130% बैठ गए आपके। तो लेकिन 75% ही व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी कि ये वे व्यक्ति हैं जो चाय भी लेते हैं और कॉफ़ी भी लेते हैं। यदि मैं इसमें से 75 को घटा दूं प्यारे दोस्तों तो देखिए कितना बचेगा आपके पास, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 7 गए 5, यानी कि 55% व्यक्ति आपके ऐसे बचे जो दोनों प्रकार के पेय लेते हैं। ये थे सिंगल पेय वाले, यानी कि सिर्फ कोई ना कोई एक पदार्थ पीते हैं। और इनकी संख्या कितनी दी गई है जी आपको कि ये तो 550 है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई प्यारे दोस्तों 550 भाग 55 यानी कि 10, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए 100%, यानी कि आपको तो 100% व्यक्तियों की वैल्यू चाहिए। तो कितने व्यक्ति हुए पार्टी के अंदर आपके 1000। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, चाय पीने वाले 62% है, कॉफ़ी पीने वाले 68% यानी कि 68%, टोटल 100% है, लेकिन 25% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, यानी कि पार्टी में सिर्फ नाम के लिए आए हैं और चले गए सीधा। तो ऐसे व्यक्ति कितने बचे जो कुछ ना कुछ खा पी के जरूर जाएंगे भाई 75%। अब मैंने जोड़ा तो भाई टोटल 130% बैठे, तो 130 में से 75% माइनस कर दिए तो मुझे पता चला 55% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पे यानी कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, डबल खर्चा करते हैं भाई। तो वेट कितने हैं टोटल 550, तो 1% की वैल्यू आपकी 10 आई, 100% की वैल्यू कितनी होगी जी 1000। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं। भाई चावल खाने वाले भी हैं कितने 60%, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। भाई रोटी खाने वाले भी हैं कितने 50%। जितना क्वेश्चन आपको कहता है उतना आप क्वेश्चन को लिखिए। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हैं तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल पसंद करते और ना ही रोटी खाते। भाई अब देखिए सर, मैं इनकी परसेंटेज को जोड़ दिया, टोटल कितना बैठा आपका 110%,
लेकिन 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो चावल भी खाते हैं रोटी भी खाते हैं। चलिए जी मैं उसे माइनस कर दिया 20, क्योंकि फालतू परसेंटेज बैठ रही। तो कितना है जी यहाँ से इन्हें घटाने के बाद 90%। तो प्यारे दोस्तों ये वे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन टोटल 100% में होते हैं व्यक्ति तो घर के। अगर 100 में से मैं इसे माइनस कर दूँ तो आपके 10% बचे, और ये 10% वे हैं जो कुछ भी नहीं पसंद करते। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप उसे आराम से करेंगे। एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा हो तो 3 वर्ष बाद यह कितना ऊंचा हो जाएगा। भाई प्यारे दोस्तों, वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, वार्षिक। और पूछा है कि अगर वृक्ष आज 5 फीट का है, यानी कि 5 फीट, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा। भाई प्यारे दोस्तों 5 फीट उसकी ऊंचाई है, पहले साल 110% होगा भाई, 110/100। दूसरे साल भी तो 10% इंक्रीज होगा, 110/100। और तीसरे साल भी तो प्यारे दोस्तों 110% होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इस कैलकुलेशन को जो कोई भी करेगा वो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखे प्यारे दोस्तों, कि वृक्ष की ऊंचाई 3 वर्ष के बाद कितनी होगी। इसको जरूर सोल्व करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।